हेलो, दिस इज रंजीत। आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर। आज आपके साथ जो बात करने वाला हूं बहुत जबरदस्त किस्म का टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक पे अपनी जिंदगी में अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन शख्सियात ने अपनी जिंदगी में एक मिसाल कायम कर दी, उसी तरह से आप और मैं और मेरे साथ मिलके हम दुनिया में भी ऐसी मिसालें कायम कर सकते हैं। किसी महापुरुष ने फरमाया, भलाई कीजिए, उसका आउटकम, उसके रिजल्ट का इंतजार मत कीजिए। वो शख्स जिससे आप भलाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं है उसका कंपनसेशन वही शख्स आपको दे दे, बल्कि कोई और भी शख्स होगा, किसी और शक्ल में, किसी और रूप धारण में आपकी मदद कर देगा। तो आज बात करते हैं कि एक स्कॉटलैंड में एक किसान रहते थे और अपने रोजमर्रा के काम करते वक्त उन्होंने अचानक से एक आवाज सुनी। तो पीछे किसी बच्चे की चीखने की आवाज आ रही थी। तो उसने पलट के देखा तो बच्चा नहीं था। वो भागा, देखा तो पीछे दलदल में एक बच्चा फंस रहा था। घबराया, क्योंकि दलदल से जितनी आप एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, अपने आप को निकालने की कोशिश करते हैं, उतने ही दलदल में फंसते जाते हैं। तो उस किसान ने बच्चे को कहा कि तुम हिलो नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जैसे मैं कहता हूं वैसा काम करना पड़ेगा। अगर तुम हिलोगे तो शायद मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तो वो किसान आगे पीछे देखकर एक दरख्त की टहनी को तोड़ता है, उसको आगे फेंकता है। वो कहता है कि ध्यान से इसको मैं खींचता जाऊंगा, तुम कोई फोर्स नहीं लगाओगे। वो आहिस्ता आहिस्ता खींचता आता है। वो बच्चा दलदल से बाहर आता है और बहुत खुश होता है। किसान उसे नर्म मिजाजी से कहता है कि बच्चा, तुम बहुत ही खराब लग रहे हो, आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें सफाई सुथराई करवाता हूं और तुम्हें नए कपड़े देता हूं। वो बच्चा कहता है कि मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी जिंदगी बचाई। यही अल्फाज कहते वो बच्चा चला गया वहां से और किसान दंग रहता गया कि कैसा अजीब बच्चा था। किसान अपने घर अपने काम को दोबारा स्टार्ट किया, फिर शाम में वापस घर चला गया। वो बातें डिस्कस करने लगा अपनी फैमिली के साथ, सो गया। और जैसे ही सुबह 4:30 बजे वो अपने घर से बाहर निकलता है तो देखता है कि बहुत एक्सपेंसिव बग्गी बाहर खड़ी हुई थी। वहां से एक रोबदार इंसान नीचे उतरा। उसने कहा, जनाब, मैं आपके लिए कम से कम 1-1.5 घंटे से इंतजार कर रहा हूं, सिर्फ आपकी शक्ल देखने के लिए, आपका शुक्रिया अदा करने के लिए, क्योंकि आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। तो किसान ने कहा, मेरी जगह अगर कोई और भी होता तो वो यही करता जैसा मैंने किया है। इसमें कोई शुक्रिया अदा की बात नहीं है। मैंने आपके बच्चे की मदद की है, कहीं ना कहीं जाके मेरी भी खुदा मदद फरमाएगा। उसके बाद वो जो रईस आदमी था, बच्चे का वालिद था, तो उसने कहा कि कुछ मांगो मुझसे, तुम कुछ ले लो, क्योंकि मैं अपने इस काम का कर्ज अदा करना चाहता हूं, ताकि मुझे खुशी होगी कि तुमने मेरे बच्चे की जिंदगी बचाई, मैं तुम्हें तोहफा देना चाहता हूं। बड़े इंसिस्ट करने के बाद वो किसान नहीं माना। जब वो रईस वापस जाने लगा और अगेन उसको शुक्रिया किया, वापस जैसे ही पलटा तो उसकी नजर किसान के बेटे पे पड़ी। तो उससे किसान से पूछा, ये छोटा बच्चा किसका है? तो किसान ने कहा, ये बच्चा मेरा इकलौता बेटा है। तो रईस आदमी ने कहा, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, जिस तरह से तुमने मेरे बच्चे की मदद की है, मैं भी इस बच्चे की हेल्प करना चाहता हूं। मैं इसको पढ़ाना चाहता हूं, मैं इसको लंदन लेकर जाना चाहता हूं, इसको अच्छी तालीम देना चाहता हूं। तो बड़ी इंसिस्ट करने के बाद, बड़े बहस मुबाहिसे के बाद वो किसान मान जाता है कि ठीक है, मेरा बेटा पढ़ लिख जाएगा, एक अच्छा आदमी बनेगा। तो वो उस बात पे अग्री हो जाता है। पता है वो किसान का बेटा कौन था? वो किसान का बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था, जिसने पेनिसिलिन इजाद की। पेनिसिलिन एक ऐसी एंटीबायोटिक ग्रुप था जिसने लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाई और लाखों करोड़ों लोगों की दुआएं भी उस अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पाई। और वो किसान का बच्चा अगर ना पढ़ता तो शायद आज पेनिसिलिन इजाद ना होती। अगर वो किसान ना मानता और उस बच्चे की जिंदगी नहीं बताता तो आज वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस दुनिया में इतनी बड़ी जिद्दत के साथ वो पेनिसिलिन इजाद ना करता। तो वक्त जैसे ही गुजरता गया तो बाद में पता चला कि वो रईस आदमी का बेटा दोबारा अस्पताल में दाखिल हुआ और उसको ऐसी बीमारी लगी जो पेनिसिलिन से ही ठीक होनी थी। तो बाद में पता चला कि पेनिसिलिन देकर उसकी जिंदगी भी बचाई गई। तो बताता चलूं मैं आपको कि वो रईस आदमी कौन था। रईस आदमी रुडोल्फ चर्चिल था। पता है वो बेटा कौन था जिसकी दलदल में जान बचाई गई थी, जिसमें किसान ने उस बच्चे की जान बचाई थी दलदल में?
वो विंस्टन चर्चिल था। जंग अजीम के दौरान वो बरतानिया का वजीर आजम था। तो इस स्टोरी से पता ये चलता है कि आपने अच्छाई किसी और शक्ल में की थी और उस अच्छाई का फायदा, अच्छाई का जो कॉम्पनसेशन है आपको किस हिस्से में मिलता है। कि दुनिया भी इसी तरह से गोल है कि आप अच्छाई की इन्वेस्टमेंट कर डालिए, अभी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन मत रखिए, और एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो शायद हर्ट होंगे। नहीं रखिए, अच्छाई करके भूल जाइए, उसका रिटर्न तो आपको इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में लाजमी मिलेगा। बिकॉज जितने भी हम काम करते हैं, जितने भी हम कर्म करते हैं, उसके हमें फल मिलते हैं, उसके हमें आउटकम्स मिलते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे किस आदमी से वो उसका बेनिफिट मिलेगा। हाँ, इतना पता है, इतना जरूर मुझे पता है, इस अच्छाई का फायदा इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में आपको जरूर मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि हम भी इस तरह से लोगों की मदद करें, लोगों की हेल्प करें। और देखिए, एक जो जे शेट्टी की आप वीडियो सुनते हो, उसका जबरदस्त फॉलोअर हूं, और उसने जितनी जबरदस्त वीडियोस बनाई, उसका एक कोट पढ़ा था सुबह में मैं, तो उसने कहा कि स्टॉप बीइंग अ गुड मैन जस्ट बिकॉज ऑफ बैड पीपल। आप कभी भी अपनी अच्छाई मत छोड़िए कुछ बुरे लोगों की वजह से, क्योंकि अच्छाई इज योर एटीट्यूड, अच्छाई इज योर कंपोनेंट, अच्छाई इज योर एट्रीब्यूट, अच्छाई इज अ यूएसपी। प्लीज कीप इट कंटिन्यूइंग। आप चंद बुरे लोगों की वजह से अपना अच्छापन मत छोड़िए और भलाई करते रहें, लोगों की बेहतरी करते रहें। एक दिन जरूर आएगा, उस अच्छाई का कॉम्पनसेशन आपको जरूर होगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके क्वेश्चन जो उस कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की बहुत पावरफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ बनाता रहूं। और मेरे मकसद में जुड़ जाइए, क्योंकि मेरा मकसद है पॉजिटिविटी को फैलाना, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना। वो ये तब होगा जब आप मेरा इस मिशन में साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।